जो महिषासुर थे वो दलित पिछड़े समाज के पूर्वज क्या एकदम सही है। शुद्ध समाज के पूर्वज थे, पराक्रमी राजा थे जो 90% शूद्र हैं। बड़ी छल प्रपंच से महिषासुर को वध किया। अब बताइए संसार में आज तक ले कोई 10 हाथ वाला आदमी नहीं हुआ है, 10 सिर वाला आदमी नहीं हुआ, लेकिन भारतवर्ष में इसी कल्पना करके अब प्रत्येक हाथ में कुछ अस्त्र पकड़ाकर डरवा दिया। जो बताइए कि दुर्गा को सर्वशक्तिमान कहते हैं तो किसकी भय थी, किसका डर था कि हाथ में औजार लिए हुए है। दुर्गा की भंडारे थी तो डलहौजी विक्टोरिया को क्यों नहीं मारा जो महिषासुर को मार दिया। गाय भैंस जो काट कर खाता था उस जमाने में ही होता था, जिसका विरोध बुद्ध के है, महिषासुर सारे लोग की है, उसी को बदनाम करके रखते थे। कौन का वे लोग खाते, आज लोग खाते थे। कोई नई बात है इसमें। आखिर होता क्या, सोचिए अजमेर जग, नरमेद जग, अश्वमेध जग, ये होता क्या था, ये कोई हवन किया जाता था। ब्राह्मणवादी ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि महिषासुर राक्षस थे और उनका वध दुर्गा ने किया, लेकिन हम देखते हैं कि अर्जक संघ के जो लोग हैं वे महिषासुर का शहादत दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या है रीजन? देखा जाए ब्राह्मणवादी व्यवस्था में बड़ी सोची समझी चाल और साजिश है कि पूरे मानव समुदाय को 4 वर्ग में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जितने भी हम लोग 90% जिसको हम दलित पिछड़ा पीड़ित कहते हैं वो शुद्ध श्रेणी में लोग रखा, निम्न श्रेणी में रखा। और हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक काल के पहले बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनका साम्राज्य भी हुआ करता था। आर्यों के आक्रमण के पहले उसमें जात पात कहीं नहीं थी, लेकिन जब आर्य आए तो अपनी सारी सभ्यता संस्कृति को भारतवर्ष को नष्ट कर दिया, अपना सबका संस्कृति के ऊपर छोड़ दिया। तो जहाँ तक बात आती है कि मतलब कि महिषासुर का, महिषासुर एक पराक्रमी शूद्र का राजा था जिससे सामने आज तक कोई नहीं जीता। उस समय तो हुआ कि भाई जब हमको दलित पिछड़े या प्रिय शूद्रों पर राज करना है तो ऐसे वीर बापरों को जब तक ले हम छल कपट से मारेंगे नहीं तब तक ले हमारा राज स्थापित कायम होगा नहीं। तो बड़ी साजिश रचा गया है। महिषासुर, महिष का अर्थ होता है भैंस और महिषा का अर्थ होता है भैंस, असुर का अर्थ होता है राजा। यहाँ पर चूँकि हम लोग मजदूर किसान तबका से आते हैं, आज के परिवेश में उस जमाने की बात अलग थी। तो गाय भैंस जो ज़्यादा पालता था उससे पालक को जिसके पास में 500,000 रहा होगा, आज भी लोग पालते ही हैं, उस तरह उसको राजा की श्रेणी दे दिया गया। लेकिन जो दूध दही खाता रहेगा शूद्र कम्युनिटी का, तो हम लोग शारीरिक श्रम करने वाले हैं। भारतवर्ष में शारीरिक श्रम करने वाले को किस दृष्टि लोग देखते हैं। बड़ी छल प्रपंच से महिषासुर को वध किया। अब बताइए संसार में आज तक ले कोई 10 हाथ वाला आदमी नहीं हुआ है, 10 सिर वाला आदमी नहीं हुआ, लेकिन भारतवर्ष में इसी कल्पना करके अब प्रत्येक हाथ में कुछ अस्त्र पकड़ाकर डरवा दिया। जो बताइए कि दुर्गा को सर्वशक्तिमान कहते हैं तो किसकी भय थी, किसका डर था कि हाथ में औजार लिए हुए है। ये सब छल प्रपंच की तरह किया गया है। और नवरात्रा की जो चर्चा लोग चलाते हैं, जो जेठ दशहरा भी मनाते हैं और आश्विन में दशहरा मनाते हैं, 10वीं हारा माने हम नान शूद्र हार गया, वो अकेले जीत गया। छल प्रपंच से ऐसा महिषासुर को मारा गया है। और महिषासुर वीर पराक्रमी वे राजा थे जिनके निकट कोई नहीं टेका, इसलिए अर्जक संघ, यादव शक्ति पत्रिका, शोषित समाज और प्रबुद्ध यादव संगम और कमेरी दुनिया सारे लोग महिषासुर का जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ब्राह्मणवादी लोग उनको राक्षस क्यों? राक्षस देखिए आप जब कोई यज्ञ करते हैं वो माना करते हैं, जैसे रावण को भी लोग राक्षसे कहते हैं। रावण का कहना था कि दीप भोजन मक होम सराधा, तिनकर जाकर करो तुम बाधा। ब्राह्मण का तो अर्थ होता कि आओ रम यज्ञ करो, और यही शुरू कर दिया जिससे कत्ल करवाए। उस समय अश्वमेध जग, नरमेद जग, अजमेर जग क्या होता था, इस सोचने समझने की बात है। तो रावण कहा था कि नहीं यहाँ रहिए तो गरीब गुरबा हो जाएगा, सारा यज्ञ में हवन कर देगा, समझेगी ना, इसलिए उसने विरोध किया था। अब मारे कि आप ही कोई लखराव करता है, जाम हम क्या करें, 12 बच्चों को पढ़ाई, घर दो है, कहाँ से राक्षस आ गए। मैंने हम रघुनाथ ज्यादा राक्षस उस भाषा में कहलाते हैं। राक्षस रक्षा करने वाला था, इसको असुर भी कहते हैं। असुर का अर्थ होता है प्राण, और मैंने रक्षा, प्राण की रक्षा किया। कौन? गाय भैंस जो काट कर खाता था उस जमाने में ही होता था, जिसका विरोध बुद्ध के है, महिषासुर सारे लोग की है, उसी को बदनाम करके खाते थे। कौन का? वे लोग खाते, आज लोग खाते थे। कोई नई बात है इसमें। आखिर होता क्या, सोचिए अजमेर जग, नरमेद जग, अश्वमेध जग, ये होता क्या था, ये कोई हवन किया जाता था। जो राजा महाराजा उनके निकट नहीं जीता, एक नारी कैसे मार सकती है भाई? अगर दुर्गा की भंडारे थी तो डलहौजी विक्टोरिया को क्यों नहीं मारा जो महिषासुर को मार दिया, भूखे का हत्या कर दिया? क्यों? सोचने समझने की बात है। दलित पिछड़े हमारे भाई इस चीज को सही ढंग से गहन मंथन नहीं करते हैं, इसे नहीं समझ पाते हैं। समझे, ये साजिश रचा गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो महिषासुर थे वो दलित पिछड़े समाज के पूर्वज? क्या एकदम सही है। शुद्ध समाज के पूर्वज थे, पराक्रमी राजा थे जो 90% शूद्र हैं।